हेलो क्लास, वेलकम टू VIC। जैसा हमने फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हमने इसमें बहुत सारे लेक्चर्स डिस्कस भी कर लिए। काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक से लेके एडवांस तक हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके ग्राफ स्केच किए थे, फिर उसका डोमेन निकाला था। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो अब लॉग भाई बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो लॉग तो भैया आपको आना चाहिए, वो भी अच्छे से आना चाहिए विद प्रॉपर्टीज। ठीक, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फंक्शन नंबर 4 है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अब देखो लॉगरिथमिक फंक्शन, हम अभी आप बोलोगे कि सर आपने तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रेंज के तो क्वेश्चंस कराए ही नहीं। बिल्कुल करेंगे ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में रेंज के क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी का यूज होता है, लॉग का यूज होता है। तो इसलिए हम पहले लॉग पढ़ लेते हैं ताकि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का रेंज निकालना हो हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्लियर? ले फिर चलो, लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, तो y इक्वल टू लॉग x बेस a को हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। जनरल फॉर्म है, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। ये है। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है बाबू, क्या है भैया बताओ? बाबू भैया नहीं है, सिर्फ बाबू भैया। देख लो, लॉग डिफाइन कब होगा, जब बेस आपका या ना तो 0 हो ना 1 हो, साथ में ये पॉजिटिव भी होना चाहिए। भाई डोमेन निकालने के काम आएगा, ध्यान रखना। और ये जो इनपुट है x, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है फिर लॉगरिथमिक फंक्शन आपका डिफाइन होगा। अब बेसिकली हम लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़ने क्यों हैं, देखो ये तो हमने बात कर लिया कि लॉगरिथमिक फंक्शंस होता क्या है और लॉग कब डिफाइन होता है। तो उसके लिए बोला कि लॉग का बेस ना तो 0 होना चाहिए ना 1 होना चाहिए और साथ में पॉजिटिव होना चाहिए। फिर हमने बोला कि लॉग के अंदर जो इनपुट है, मतलब लॉग का जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ये तो लॉग को डिफाइन करने के लिए बात कर लिया। अब बेसिकली हम लॉग पढ़ते क्यों हैं भाई? लॉग का बताया ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में, है अलग ही अपना। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 2 की पावर x इक्वल टू 8 लिखा हुआ है और आपसे बोला हुआ है कि x की वैल्यू निकालो, तो इसे तो आप आंख बंद करके सॉल्व कर लोगे। इसी को लिखोगे 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3। अब छठी क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, बोले कि भाई बेस सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ से बोलोगे x की वैल्यू 3 है। हो गया, सिंपल सा है। बट भैया बट अगर ऐसा लिखा होता 2 की पावर x इक्वल टू 7, अब क्या करोगे? आप करोगे क्या बताओ? तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लॉग का यूज करते हैं। हालांकि इसके अलावा भी लॉग का बहुत यूज होता है। ठीक है, तो अभी हमने जो छोटा सा एग्जाम्पल समझा है, बस उसमें अगर हमें x निकालना हो तो अब ऐसे हम सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे इसे। तो कैसे लिखोगे बताओ? अगर हमें लॉग x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसी को बोलते हैं log 7 बेस 2। यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी log 7 बेस 2। इसीलिए हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा भी था, बोला भी था आपसे कि लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो लॉग का क्या होता है, रिवर्स होता है। या उल्टा बोलो, लॉग का जो रिवर्स होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। क्लियर? तो इस टाइप के डिफिकल्टी को हम दूर करने के लिए लॉग को इंसर्ट कर देते हैं, यानी लॉग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब ग्राफ के बारे में बात करते हैं। और जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको ग्राफ मालूम है तो आप डोमेन और रेंज के सारे क्वेश्चंस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सब कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये हमने बात किया ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन ये है। ठीक है, अब हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भैया देखने वाली बात क्या है, यहाँ से y इक्वल टू जो हमने लिखा था log x बेस a, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि a की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है ना 1 हो सकती है, साथ में a पॉजिटिव भी होगा। a की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है ना 1 हो सकती है, साथ में क्या होना चाहिए, a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए।
अब तो भाई इसका मतलब ये भी तो होगा कि ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में भी तो हो सकती है, 1 से छोटा बट 0 से बड़ा। देखो ना तो 0 है ना 1 है और पॉजिटिव भी है, यानी 0 से 1 के बीच की बात हो रही है। तो लॉग का भी जो ग्राफ होता है वो डिपेंड करता है कि जो बेस है आपका वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। ठीक है, तो इसमें मैं केस लगा देता हूं और बोलता हूं केस फर्स्ट। पहला पॉइंट लिख दिया, इफ ए ग्रेटर देन 1 हो देन, अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तब इसका ग्राफ कैसे स्केच होता है, तब इसका ग्राफ कैसा होता है भैया। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस है। अब हमें बनाना है लॉग का ग्राफ, तो लॉग का ग्राफ सिंपल और आसान शब्दों में ये बन गया लॉग का ग्राफ। कर्व है वो है, इसका मतलब है ये माइनस इन्फिनिटी में वाई एक्सिस पे जा रहा और प्लस इन्फिनिटी में वाई एक्सिस तक जा रहा हो, और ये वाला जो पॉइंट होता है 1,0 होता है। ठीक है, अब इस ग्राफ से मुझे कुछ चीजें पता चल के आ रही है। क्या ग्राफ में कहीं टूटा फूटा हुआ है, यानी कहीं डिसकंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक है? मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिखना चाहिए क्योंकि है ही नहीं, तो दिखेगा कहाँ से। तो हर जगह पे कंटिन्यूअस है, क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा अब देखो, जब कंटिन्यूअस है हर जगह पे, अब यहाँ पे ना कहीं आपको ब्रेकिंग पॉइंट तो है नहीं, यानी टूटा फूटा तो है नहीं, साथ में ना हर जगह स्मूथ कर्व है, वो बिल्कुल स्मूथ है। तो कंटिन्यूअस भी है, ना ब्रेकिंग पॉइंट है, ना स्मूथ, और स्मूथ भी है साथ में, तो ये डिफरेंशिएबल भी होता है। अभी ये हो सकता है आपको समझ में ना आए, आप बोलोगे कि भाई कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, तो कोई बात नहीं, डिफरेंशिएबल भी है ये। अब होता क्या है इन सब का मतलब आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, इसको अपने दिमाग से अभी आप स्किप मार दो। जब हम पहुंचेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, आपके दिमाग में फट से ऐसा ख्याल आ जाएगा कि हाँ यार वहाँ पे हमने सुना था, अच्छा इसका मतलब ये होता है, वो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो ये हमेशा इंक्रीज है कि नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन है हमेशा, तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। ठीक, अब हम भैया हमें तो दिख रहा, हम बात करते हैं पहले डोमेन के बारे में। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो डोमेन का मतलब होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक कवर किया हुआ है। भैया ग्राफ एक्स एक्सिस को देखो, ये पूरा कवर किया हुआ है कि नहीं, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, बट यहाँ पे कहाँ तक सिर्फ ग्राफ कवर किया हुआ है, 0 तक। क्या आपको निगेटिव एक्स में ग्राफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो वाई एक्सिस को माइनस इन्फिनिटी पे टच करेगा जाके। ठीक, तो डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू इसमें कहाँ से कहाँ तक है, 0 से आगे है, ग्राफ इधर है ही नहीं, तो डोमेन जो इसका आ जाएगा वो 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। इसीलिए तो हमने बोला था कि अगर ये डिफाइन कब होता है, जब एक्स पॉजिटिव हो, यानी इनपुट पॉजिटिव हो, यानी डोमेन 0 से इन्फिनिटी के बीच में हो। क्लियर? अब भैया रेंज तो मुझे आंखों देखा दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा? वो तभी आपको नहीं दिखेगा जब आपको ग्राफिकल मीनिंग नहीं पता होगा डोमेन और रेंज का। तो बोलो, रेंज का मतलब होता है कि ग्राफ एक्स वाई एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक कवर किया हुआ है। देखो जरा कहाँ से कहाँ तक वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका रेंज जो होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। मतलब ये हुआ कि लॉग के अंदर आप x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालोगे, दिख रहा साफ साफ डोमेन इसका 0 से इन्फिनिटी है, तो लॉग की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी आउटपुट आ सकता है। ठीक है, अच्छा तो अगर बेस 1 से बड़ा होता है तब तो ग्राफ आपका ऐसा बनता है, बट अगर बेस 0 से 1 के बीच में हुआ तब कैसा बनेगा? तो मैं इसको मिटा देता हूं और दूसरा वाला ग्राफ फिर बना लेते हैं। उस ग्राफ से भी आपको सब कुछ दिख जाएगा। अगर ये है जो बेस है हमारा वो 0 से 1 के बीच में है, तब भैया कैसा बनेगा ग्राफ? तो ऐसा बनेगा ग्राफ। और कैसे, देखो जरा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये है। अब इसमें जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनता है, ऐसा इन्फिनिटी तक बिल्कुल स्मूथ है। अभी भी ये वाला पॉइंट 1,0 ही होता है,
ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू लॉग x बेस a का ही ग्राफ है, बट यहाँ पे जो बेस है वो 0 से लेके 1 के बीच में है। ठीक है, अब देखो बार बार क्या लिखना भाई, कहीं भी टूटा फूटा नहीं है, हमेशा कंटिन्यूअस है। ये भी देखो ये डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, कहीं टूटा फूटा भी नहीं है और ग्राफ बिल्कुल स्मूथ है तो ये डिफरेंशिएबल भी है। अब यहाँ डोमेन की बात कर लेते हैं, तो भैया यहाँ डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू। ग्राफ x एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक कवर किया हुआ, तो यहाँ से आगे है यानी 0 से इन्फिनिटी है। अब हम बात करते हैं रेंज की वैल्यू, तो रेंज होता है ग्राफ y को कहाँ से कहाँ तक कवर किया हुआ है, तो -∞ से +∞ तक पूरा कवर किया हुआ है, तो रेंज आपका आएगा -∞ से +∞। इस क्वेश्चन मतलब बेस 0 से 1 के बीच में हो तभी भी वैसा ही होता है, बस एक चीज चेंज हो जाता है और वो क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है। ये इसके पहले वाले में अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, बट ये क्या है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये पॉइंट नंबर 2 है लॉग के ग्राफ का। क्लियर? चलो अब तो ये तो हमने लॉग के ग्राफ के बारे में डिस्कस किया। अब जरा इसके डोमेन वाले क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, हमने सब पढ़ लिया। क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो सिंपल सा लिखा हुआ है y इक्वल टू लॉग x माइनस 1 बेस 2। हमें इस फंक्शन का निकालना है डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो अब बताओ अब जो जनरल फॉर्म होता है y इक्वल टू लॉग x बेस a, तो हम क्या देखते हैं भाई, a ना तो 0 होना चाहिए ना 1 होना चाहिए है। क्या ये 1 है? नहीं है। क्या ये 0 है? नहीं है। साथ में a पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव है, 2 है यहाँ पे। तो ये वाला कंडीशन तो हमें चेक करना नहीं है, बट हमने ये भी पढ़ा था कि ये x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पे भैया x की वैल्यू क्या है, x के जगह पे x माइनस 1 है, तो ये आर्गुमेंट है और आर्गुमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और आर्गुमेंट के जगह पे यहाँ x माइनस 1 है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। यानी अगर इसमें दिक्कत है, वैसे दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ग्रेटर देन का साइन है तो राइट साइड में चले जाओ। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से इन्फिनिटी, बट 1 पे लगेगा ओपन ब्रैकेट। इंटरवल्स के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है, इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक, चलो क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है भैया, y इक्वल टू लॉग x माइनस 2 बेस x माइनस 1, ये बोला हमने। अब हमें बताना है डोमेन क्या होगा, यानी इनपुट्स क्या क्या पॉसिबल है। कुछ नहीं करोगे आप, क्यों करना कुछ, आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए यानी x माइनस 2 होना चाहिए पॉजिटिव, साथ में हमारा बेस यानी x माइनस 1 ना तो 0 हो ना 1 हो, और साथ में ये क्या हो भैया, पॉजिटिव हो। कंपेयर करना, कर कंपेयर, लॉग एक्स बेस है कि नहीं, बोलना क्या होना चाहिए, a की वैल्यू यानी बेस की जो वैल्यू यहाँ पे x माइनस 1 है वो ना तो 0 ना 1 होना चाहिए और साथ में पॉजिटिव होना चाहिए। तो यही तो लिखा हुआ, बार बार क्या लिखना, बस अब हमारा काम हो गया खत्म। x ग्रेटर देन 2 आ गया, ये -1 जाके ऐड हो जाएगा उधर, तो x कांट इक्वल टू 0 + 1 1, 1 + 1 2, और साथ में यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे 3 बातें बोलने वाले 3 लोग हैं। एक बोल रहा कि ना भाई x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, एक बोल रहा है कि चल हट तू गलत है, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, ये बोल रहा है कि ना तुम दोनों ही गलत हो, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 और 2 नहीं हो सकता बस। अब आप किसकी बात मानोगे, हम तो भाई तीनों में से किसी की भी बात नहीं मानेंगे। हमने एक बीच का रास्ता निकाला, और बीच का रास्ता क्या था, हम ये बोल रहे हैं कि भाई देखो तुम तीनों की इंडिविजुअल बात नहीं मानेंगे, तुम तीनों में कुछ बातें कॉमन हैं, हम उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो चलो भैया यहाँ 2 पॉइंट है, 1 और 2, 1 और 2, तो ये रहा 1, ये रहा 2। अब आप बोलोगे इसकी वजह से 2 से बड़ा है, तो करो 2 से बड़ा। ये बोलोगे कि सब कुछ हो सकता है, 1 और 2 नहीं होगा, तो ये सब कुछ हो सकता है सिवाय 1 और 1 पे ओपन कर दो, 2 पे ओपन कर दो। ये बोल रहा कि भाई x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यानी ये बोल रहा ये होगी। तीनों में कॉमन का है कॉमन, यही तो है कॉमन, यही तो है कॉमन। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो बोलो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगता है, यहाँ 2 पे भी ओपन आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 इंक्लूडेड, इसमें तो नहीं है ना, इसमें भी नहीं है, हाँ इसमें है बट तीनों में कॉमन तो है नहीं, तो ओपन ब्रैकेट लगा दो। यानी इस क्वेश्चन का जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा? 2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलो क्वेश्चन का थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड और बढ़ाएंगे, हल्का सा और बढ़ा देते हैं। ये क्वेश्चंस आपको एनडीए या जेईई मेंस में दिख जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। ये लिखा हुआ है log 2 बेस x, बहुत ही छोटा सा और साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें बताना है कि इसका डोमेन क्या होगा। अब देखो यहाँ पे log 2 बार रिपीट हो रहा। देखो बेस के बारे में तो सोचो मत, क्योंकि ना तो ये 0 है ना 1 है, और साथ में पॉजिटिव भी है। तो हमें अब देखो ये होता है y इक्वल टू log x बेस a। तो इस क्वेश्चन में a तो 2 है दोनों ही log में, तो इसके बारे में कुछ सोचो मत, क्योंकि ये डिफाइन है। अब log डिफाइन कब होता है? जब इनपुट पॉजिटिव हो। अब जरा सोचो, इस log के लिए इनपुट तो ये पूरा हुआ भैया, यानी ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, बट अभी काम खत्म नहीं हुआ भाई। इस log के लिए भाई ये वाला log भी तो डिफाइन होना चाहिए ना, ये वाला। तो इसका इनपुट क्या है? x है। अब जाके पूरा काम हुआ है भाई। इस log का इनपुट x है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, बट इस log का जो इनपुट है ये पूरा है, log x है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए ही चाहिए। अब देखो, अब एंटी log लो, तो देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि log जो होता है, बेस यहाँ पे 2 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है कि नहीं होता? 1 से बड़ा होता है तो बेस ये होता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अगर होगा तो एंटी लॉग लेने से क्या होता है? डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन 2 की पावर 0। एंटी लॉग लिया है, x इक्वल टू बेस 2 था तो यहाँ भी बेस 2 हो गया और ये 0 पावर में चले गया। अब यहाँ से क्या बोलोगे? x पॉजिटिव बोलोगे आप, तो 2 की पावर 0 तो 1 होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 से बड़ी है और यहाँ से x की वैल्यू 0 से बड़ी है। फिर से वही दो लोग हैं, दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, हम दोनों में से किसी की बात नहीं मानेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा वो ले लेंगे। 0 और 1 है, इसने बोला कि भैया 0 से बड़ा लो, इसने बोला भैया ना 1 से बड़ा लो, हमने बोला भैया तुम जाओ अपना काम करो, हम दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो ये कहाँ से है? 1 से इन्फिनिटी तक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 से इन्फिनिटी। दोनों पे ही ओपन होगा क्योंकि यहाँ पे 1 क्लोज्ड, 1 जो है आपका इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो डोमेन आ जाएगा वो 1 से इन्फिनिटी तक आएगा। चलो अब क्वेश्चन का हिसाब थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग, की कुछ बढ़ नहीं रहा है स्टैंडर्ड वगैरह। बस देखो y इक्वल टू लिखा मैंने log 2 log 3 log 4 बेस x की x माइनस 1। चलो x ही रहने देते हैं अभी। कौन नहीं करेगा इसे? करना पड़ेगा, वो भी सबको करो भाई। हमें क्या करना है? डिफाइन कराना है, हमें log को डिफाइन कराना है। इस log देखो बेस के बारे में यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेस है 2 3 4 है कि नहीं है, मतलब ना तो 0 है ना 1 है और पॉजिटिव भी है, तो मत सोचो। बट ये वाला log के लिए इनपुट तो ये पूरा है, तो क्या लिखोगे? log 3 log x बेस 4 पॉजिटिव होना चाहिए, बट इस log को डिफाइन करने के लिए इनपुट ये है, तो यहाँ से लिखोगे आप log x बेस 4 पॉजिटिव होना चाहिए, और इस log को डिफाइन करने के लिए इनपुट ये है, तो यहाँ से बोलोगे x पॉजिटिव होना चाहिए ही चाहिए। काम हो गया हमारा खत्म, खल्लास। एंटी लॉग लोगे तो ये क्या इसका एंटी लॉग ले रहे अभी हैं तो बचेगा ये पूरा, तो ये है log x बेस 4 ग्रेटर देन 3 की पावर 0।
इसका एंटी लॉग लोगे तो x ग्रेटर देन 4 की पावर 0, इसका सेम पॉजिटिव आ जाएगा। अब 3 की पावर 0 होता है 1 है। चलो एक लाइन में और लिख देता हूँ, नहीं तो भैया कन्फ्यूजिया मत जाना। 1 हो गया ये भी 4 की पावर 0 1 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब हम काम खत्म कर लेंगे। इसका एंटी लॉग लोगे तो यह आ जाएगा x ग्रेटर देन 4 की पावर 1। बेस यहाँ बेस हो गया, पावर में ये 1 आ गया, और यहाँ से है x ग्रेटर देन 1, यहाँ से है x ग्रेटर देन 0। फिर से 3 लोगों वाली बात आ गई, तीनों में जो कॉमन होगा उसी को हम आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक x की वैल्यू 0 है, एक x की वैल्यू 1 है, एक x की वैल्यू 4 है। अब हमसे बोला जा रहा है कि x 4 से बड़ा है, बना देते हैं। फिर बोला जा रहा है x 1 से भी बड़ा है, इसे भी बना देते हैं। फिर हमसे बोला जा रहा है x पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, यानी इसे भी बना लेते हैं। कॉमन हमारा ये आ गया। फाइनल आंसर क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी, यही हमारा आंसर है। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में जरा देखो क्या होते जा रहा। जनरल चाहो तो आप जनरलाइज भी कर सकते हो। ठीक, चलो एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ है, और थोड़ा सा बढ़ाते हैं स्टैंडर्ड। हटाओ इसे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ाओ। ये सारे क्वेश्चंस आपको बुक वगैरह में या फिर जो भी आप पे स्टडी मटेरियल होगा या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी होंगे आपको मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ये लिखा log x बेस है 0.1, 0.5 कर देता हूँ log, फिर log 3, फिर लिखा है log 4 x माइनस 1, ये लिखा हुआ है। हमें निकालना है इसका डोमेन। निकालो। कैसे निकालोगे भाई? देखो, ना तो 0 है ना 1 है और पॉजिटिव भी है। ठीक, तो बेस तो हमारा भाई डिफाइन है, बट अब ये डिफाइन कब होगा? जब ये पॉजिटिव होगा, यानी कि log 3 log 4 x माइनस 1 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये तब डिफाइन होगा जब ये पॉजिटिव होगा, यानी कि log बेस 4 x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। और ये तब डिफाइन होगा जब ये पॉजिटिव होगा, यानी x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। ले भैया एंटी लॉग लो ना, करो एंटी लॉग लो। क्या लिखोगे? अरे 3 ये आ जाएगा ना, इसका एंटी लॉग होगा तो ये लिखोगे आप log बेस 4 x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 की पावर 0। इसका एंटी लॉग लोगे x माइनस 1 ग्रेटर देन 4 की पावर 0, ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 1। 3 की पावर 0 होता है 1, इसका एंटी लॉग लोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 4 की पावर 1, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन, ये 1 होता है 1 जाके ऐड 2 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 1 है। क्या आ जाएगा? 5। एक लाइन और लिखो ना, ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। सब में भैया कुछ कॉमन है बातें, कॉमन बातें ले लेते हैं। 1 to 5 है, 1 2 5 है। ये बोल रहा 1 से बड़ा नंबर लेना है, ले लेते हैं। ये बोल रहा ना 2 से बड़ा लो, चलो इसकी भी बात मान ली। इसने बोला 5 से बड़ा, भैया ठीक है तुम्हारी भी बात मान लेते हैं। ये अब कॉमन तीनों में हमारा ये है कॉमन। क्या आ गया आंसर? क्या आ गया? 5 से इन्फिनिटी आंसर है। ठीक है। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम और बढ़ाएंगे। मिटा दूं इसे? चलो आप इसे खुद से करो। थोड़ा सा और, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है ये लिखा मैंने y log 2, अगला लिखता हूँ y log 0.5, अगला लिख लेते हैं log x माइनस 1। ठीक है, ये लिख लेता हूँ। आप देखो कुछ भी हो सकता है ना, जो मर्जी वो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ठीक है, या क्या करूँ मैं? चलो x स्क्वायर माइनस 1 मान लूँ, कोई दिक्कत है? नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। चलो करो ना अब इसे सॉल्व। भाई देखो ये 3 मान लेते हैं, सब डिफाइन, बेस यहाँ डिफाइन है। अब ये वाला लॉग तब डिफाइन होगा जब ये पूरा पॉजिटिव होगा, यानी कि log बेस 0.5, फिर अगला है log x स्क्वायर माइनस 1, ये ठीक है पॉजिटिव होना चाहिए। ये वाला log डिफाइन होगा जब ये पॉजिटिव होगा,
यानी कि log बेस 3 x स्क्वायर माइनस 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये log तब डिफाइन होगा जब ये पॉजिटिव होगा, यानी x स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। आ गया, अब आ गया ना यहाँ पे कन्फ्यूजन भी नहीं है। हालांकि वो भाई अभी मैंने क्या बोला था, अगर बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, तो अगर हम एंटी लॉग लेते हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। बट अगर बेस 1 से छोटा होता है तो अभी ग्राफ बनाया था डिक्रीजिंग फंक्शन था। तो जब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इसका मतलब ये हुआ कि एंटी लॉग लेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी इसी को अब हम लिखेंगे log x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0.5 की पावर 0। ये हो गया यहाँ बस। अब बस कुछ बचा ही नहीं, अब x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन, क्योंकि अब तो यहाँ चेंज होगा नहीं, 1 से बड़ा बेस है, और यह आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। बस अब देखो, अब मैथमेटिक्स है, फिर से इसका एंटी लॉग लोगे आप 0.5 की पावर 0 1 हो जाएगा। एंटी लॉग लोगे 1 क्या है यहाँ पे, बेस क्या था, यहाँ पे हमारा बेस था, कितना था उसका बेस, 3 था ना, हाँ 3। तो एंटी लॉग लोगे 3 की पावर 1 3 आ जाएगा, तो आ गया x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 3 की पावर 1 3। अब यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर, ये 1 इधर कर लो, माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और यहाँ से आपका आ गया x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब भैया आपको इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में आने होंगे। इससे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, इससे आपका आ गया x स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और इससे आपका आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करना हमने सीख रखा है भाई, पूरी की पूरी लेक्चर पड़ी हुई है इनइक्वालिटी सॉल्व करने की, क्वेश्चंस भी हमने बहुत सारे किए हुए हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, याद है, नहीं याद है, आपको जाकर देखना होगा। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अगर लिखा था हमने, तो यहाँ से बोला था जो x की वैल्यू होती है वो माइनस a से a के बीच में होती है, ये हमने पढ़ा था पहले, ठीक है। मैं ऊपर से रब करता हूँ, मिटाता हूँ इसे, जगह थोड़ी सी कम है, आप इसे कॉपी कर लेना। तो मैं इस इंटरवल का यूज करता हूँ इसके लिए, तो -2 से 2 के बीच में आएगी इसकी वैल्यू। तो इसके लिए जो आपकी x आएगी वो आएगी -2 से 2। अरे 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है ना, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लिया। यहाँ से क्या आएगा, देखो ये हमने पढ़ा था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अगर पॉजिटिव होता है तो x की जो वैल्यू होती है वो छोटे से और छोटी होती है और बड़े से और बड़ी होती है, ये है। तो यहाँ पे a की जगह पे √2 आ जाएगा, है। तो यहाँ से लिखोगे आप x बिलोंग्स टू -√2 से -∞ और साथ में √2 से ∞, ये इसके लिए आ गया। अब देखो यही वाला केस ये भी है, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है ना, ये इसी को तोड़ा था हमने। तो यहाँ से जो इसके लिए जो केस बनेगा वो आएगा -∞ से -1 और 1 से ∞। ये अगर आपको पता नहीं है तो आप इनइक्वालिटी वाले टॉपिक पे जाओ और उसे देख के आओ, तब ये हलवा लगेगा बिल्कुल। बस हो गया, काम खत्म, कुछ बचा ही नहीं है। क्या बचा, कुछ नहीं बचा। लो भैया हम तो लेंगे कॉमन बातें। यहाँ पे देखो एक बोल रहा है कि x, पहले कौन कौन सी वैल्यू है यहाँ पे दिखा देते हैं। -2 समथिंग यहाँ होगा, फिर अगला हमारा है -√2 सॉरी, फिर -1 है, देखो ना -2 है, -√2 है, माइनस के 1 भी यहाँ पे आ गया, फिर आपका यहाँ 1 भी है, फिर √2 भी है और साथ में 2 भी है, ठीक है। अब इसके लिए हम बात करते हैं तो ये बोल रहा -2 से 2 के बीच में है, यानी ये रहा। इसने बोला कि भाई नहीं, -√2 से छोटा है, -√2 से छोटा है और √2 से बड़ा है, यानी इसके हिसाब से तो आ गया ये, इनके हिसाब से। अब इसने बोला कि नहीं, ये -1 से तो छोटा है भाई, इन -∞ तक जा रहा, बट 1 से बड़ा है, यानी कि ये जा रहा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो कॉमन बातें चाहिए। तीनों में कॉमन, एक तो मुझे ये दिख रहा है और एक यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। तो बोलो ना आंसर क्या आ जाएगा,
-2 से -√2, -2 से -√2 तक, और दोनों पे ही आएगा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे -2 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे -√2 इंक्लूड नहीं है, यूनियन √2 से 2 तक, √2 से 2 तक यहाँ भी ओपन, यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी जो हमने क्वेश्चन लिखा था उस क्वेश्चन का जो डोमेन आएगा वो ये आएगा। क्लियर? अब आप लॉग से रिलेटेड जितने भी डोमेन के क्वेश्चंस हैं आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और टॉपिक मालूम है तो। ठीक है, अगर समझ में अगर अच्छे से आ गया होगा तो। बाकी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते टाइम अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या कन्फ्यूजन होता है तो भाई कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी क्या कर सकते हो, भेज सकते हो अपने क्वेश्चन को। हम कोशिश करेंगे वहीं पे मैटर सॉल्व करने की। नहीं अगर वहाँ पे हो पाता है इन दैट केस तो हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, चलो फिर आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।